नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं हिसार के ऋषिनगर में। ऋषिनगर स्थित आवर्स एकेडमी का ये सेमिनार हॉल खचाखच भरा हुआ है। अंदर बैठने तक की जगह नहीं है। हॉल पेरेंट्स व स्टूडेंट्स से भरा हुआ है और एकेडमी के निदेशक इंजीनियर सुरेंद्र पूनिया विद्यार्थियों को भविष्य की तैयारियों के लिए टिप्स दे रहे हैं। मौका है आवर्स एकेडमी के स्कॉलरशिप टेस्ट का। इस टेस्ट में भाग लेने के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आए हुए हैं। हरियाणा ही नहीं, राजस्थान से भी माता पिता अपने बच्चों के भविष्य की तलाश में हिसार पहुंचे हैं। अब कोरोना काल लगभग बीत चुका है, तो ऐसे में बच्चों को अपने भविष्य की चिंता अधिक सताने लगी है, क्योंकि कोरोना में तो जैसे तैसे बच्चे पास हो गए और उनका एडमिशन हो गया। मगर कई बच्चे ऐसे भी थे जो तैयारी नहीं कर पाए, तो उनका साल भी खराब हो गया। अब वो दोगुनी मेहनत के साथ तैयारी में जुटे हैं। ऐसे बच्चे जो अपना सुखद भविष्य बनाना चाहते हैं, वो आवर्स एकेडमी में स्कॉलरशिप देने के लिए आए हुए हैं, ताकि वो अपने पसंद के कोर्स के एंट्रेंस टेस्ट से पहले अपनी तैयारी को देख सकें कि उनकी तैयारी में कुछ कमी है, और अगर कमी है तो आवर्स एकेडमी की कोचिंग में उसे पूरा कर सके। आप देख रहे हैं कि अब बच्चे सेमिनार हॉल से बाहर निकल रहे हैं। अपनी आंखों में अपने सुखद भविष्य का सपना लिए ये बच्चे शायद इसी सोच के साथ निकल रहे हैं कि अब उनको अपने सपना पूरा करने की राह मिल गई है। आइए कई कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी के लिए इस स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में जानने के लिए अकेडमी के निदेशक इंजीनियर सुरेंद्र पूनिया से बातचीत करते हैं। साथियों, आपने देखा कि किस तरीके से आज ऋषिनगर के अंदर आज हम पहुंचे और भीड़ जो आपने निकलते हुए देखी, आवर्स एकेडमी के अंदर से भीड़ निकल रही थी। स्कॉलरशिप टेस्ट देने के लिए आए हुए थे, अलग अलग सब्जेक्ट के स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए पहुंची थी। हर संडे जो है इस तरीके की भीड़ नज़र आ रही है, पर लेकिन आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि हर सब्जेक्ट को लेकर आज स्कॉलरशिप टेस्ट लिए गए थे, जिसके अंदर 100% तक स्कॉलरशिप देने की बात की गई है। इसके अंदर BSc एग्रीकल्चर 4 ईयर 6 ईयर, BLD VS और उसके अलावा नीट, IIT, JEE, NDA के भी सभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के जो हैं टेस्ट लिए गए। तो उसी के बारे में जानने के लिए आवर्स एकेडमी के निदेशक सुरेंद्र पूनिया, इंजीनियर सुरेंद्र पूनिया हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये टेस्ट कितने बच्चों ने दिया और उसको उन्हें किस तरीके से बेनिफिट होने जा रहा है। पूनिया जी, बताएं कि ये इस टेस्ट के अंदर कितने बच्चों ने आज हिस्सा लिया। देखो, पहले तो आप सभी का स्वागत है आवर्स एकेडमी प्रांगण में। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो टेस्ट था ये जब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं अपने एकेडमी में एडमिशन लेते हैं बच्चे, उनको हम हर वीकली टेस्ट लेके ही उन बच्चों को एडमिशन देते हैं। तो ये जितने भी टेस्ट आज देने के लिए बच्चे आए हैं, इनका पहले रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये टोटल हमारे पास 500 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था, जिनमें से आज 350 बच्चे यहाँ टेस्ट देने के लिए पहुँचे हैं। और उन बच्चों के जो बच्चे रह गए हैं, उन बच्चों को फिर नेक्स्ट वीक में फिर टेस्ट होगा, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा करवा लें वो टेस्ट देने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी एडमिशन होते हैं सबके एंट्रेंस टेस्ट बेस पे एडमिशन लिया जाता है एकेडमी में। स्कॉलरशिप कितने स्कॉलरशिप तक दी जाती है? देखो, यहाँ पे जो हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं ट्यूशन फीस पे प्रोवाइड करते हैं, जहाँ स्लैब बने हुए हैं अलग अलग परसेंटेज वाइज, 5% का भी है, 10% का भी है, 20% का भी है, 25% का भी है। इस तरह उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती हैं। और मेन बात स्कॉलरशिप की नहीं है, मेन ये है कि बच्चे का हम जो टैलेंट है उसको पहचान करके उसको हम उसके की जो लेवल है उसके हिसाब से हम उसको कोर्स डिज़ाइन कर पाते हैं और उसके हिसाब से उनको तैयारी करवा पाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार हमारा बच्चा क्या होता है कि जिस कोर्स में हम वो चाहता है मैं करूँ और उस कोर्स के लेवल का बच्चा नहीं होता है, तो वो टाइम भी ख़राब होता है, उस बच्चे का पैसा भी ख़राब होता है। तो हमने आज सभी पेरेंट्स को ये पेरेंट्स सेशन भी रखा था, पेरेंटिंग भी रखी थी, उनमें हमने यही सब डिस्कशन किया कि हम बच्चों पर कोई चीज़ थोपेंगे नहीं। जब बच्चे का जो टैलेंट है, जो बच्चे के अंदर जो सब्जेक्ट पे कमांड है, उसी हिसाब से उसको रिक्वायर्ड कोर्स उनको करवाएंगे, ताकि उनका अच्छा गाइड आगे बच्चों को किया जा सके। कोरोना की वजह से बहुत जो समय था ख़राब हुआ बच्चों का भी और अकेडमीज़ का भी। बच्चों का भविष्य को लेकर काफ़ी दिक्कतें आई, उन्हें तैयारियां भी नहीं करने में। अब कोरोना लगभग बीत चुका है, कोरोना के केसेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, पर लेकिन ऐसे में बच्चों की मेहनत करने का समय आ गया है कि पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या किस तरीके से वो करियर में आगे बढ़ पाएंगे। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जैन जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कोरोना काल गया, इसका इफेक्ट एजुकेशन पे सबसे बुरा इफेक्ट पड़ा है, ये सभी जानते हैं। तो सभी बच्चों का लेवल है जो आज कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ है कोरोना काल से। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अब हम कोरोना के इफेक्ट को ख़त्म करके जब अगर हमें आगे बढ़ना है, तो इसके लिए एक ही तरीका है कि जो तैयारी हमें डबल करनी पड़ेगी। जो काम पहले हम सपोज करो 4 या 5 घंटे सेल्फ स्टडी करके काम कर लेते थे, उसको अब आपको डबल टाइम देकर पीछे वाली भी रिकवरी करनी है, और आगे का जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसकी सिलेबस की तैयारी भी हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, वो ओवरऑल
साल क्वेश्चन आएंगे तो हमें पूरी प्रिपरेशन तभी हो पाएगी जब हम दिन रात मेहनत करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि 3 या 4 महीने जो भी टाइम आपके पास अब बचा है एग्जाम के बाद, उस टाइम को आप पूरा यूटिलाइज़ करें और पीछे की जो कमियां हैं 2 साल की उसको भी पूरा करें, और साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसको भी अच्छी तरह क्रैक करें। ये मेरी बेस्ट विशेज़ हैं और पूरी तैयारी के साथ आवर्स अकेडमी अब उतर चुकी है। आपने देखा भी होगा पूरी आवर्स अकेडमी में यहाँ पे हर सब्जेक्ट को लेकर 6-7 टीचर्स की टीम लगी हुई है, मटेरियल बनाने पे, उनको तैयारी करवाने पे। तो हमने पूरी एनर्जी के साथ हमारी पूरी टीम उतर चुकी है। तो आप बच्चे भी जो हैं पूरी एनर्जी के साथ आएँ और अपना रिजल्ट बना सकते हैं 2 या 3-4 महीनों की टाइमिंग्स के अंदर। तो आवर्स अकेडमी के सामने भी तो एक चैलेंज होगा कि इस तरीके से कि कितना जो टाइम ख़राब हुआ उसको कवर करने के लिए बच्चों को जो पढ़ने की आदत जो एक तरीके से छूट गई थी उसको दोबारा स्ट्रीमलाइन लाने के लिए आवर्स अकेडमी के सामने भी चैलेंज होंगे। उस चैलेंज को निपटने के लिए किस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारे लिए तो चैलेंज है और हम इसको पहले ही से एक्सेप्ट कर चुके हैं। जब कोरोना काल था तो हमारी टीम ने हमने टीम को फ्री नहीं किया। हमारे सारे टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने पूरे मटेरियल पे काम करते रहे। तो हमारे लिए आज इतना बड़ा चैलेंज नहीं है कि आज बच्चों को पढ़ाने में हमें कोई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि हम अपनी तैयारी पहले 2 साल कोरोना टाइम में पूरी कर चुके हैं। हर मटेरियल पे, हर असाइनमेंट पे, हर रेगुलर जो टेस्ट बच्चों के लेने, सब चीज़ें हमारी प्रिपेयर्ड है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ बच्चे को तो है उसको मेंटली प्रिपेयर करना है, मेंटली बनाना है, तैयार करना है उसको कि वो कैसे कंपटीशन को फाइट कर सकता है, उसकी जो कमी है उसको भी इंप्रूव करके चलें और आगे जो उसको टेस्ट की तैयारी करनी है उसके लिए भी उनको तैयार करें। तो उसके लिए हमारी पूरी टीम, आवर्स अकेडमी का पूरा सिस्टम रेडी है। आप डोंट वरी, आप फ्री माइंड होके आएँ और आप इस चीज़ को भूल जाएँ कि 2 साल हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई तो हमारा उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, और उसका इफेक्ट सारा कवर हो जाएगा। आप मेहनत करें। तो जो कंपटीशन एग्ज़ाम जो भी जितने भी होने जा रहे हैं तो उन कंपटीशन एग्ज़ाम का भी कोई पैटर्न में भी कोई बदलाव हुआ है या होने जा रहे हैं या पहले से मुश्किल आने वाले हैं? देखो, ऐसा है, जो एग्जाम कंपटीशन एग्जाम होंगे नेचुरल सी बात है, पैटर्न तो हर साल चेंज होता ही है। उसके लिए अपने आप को अपडेट हम पहले से भी रखते थे। ऐसा नहीं कि जो कोरोना नहीं था तो पैटर्न चेंज नहीं होते थे, पैटर्न तो हर बार ही चेंज होते हैं, बट हम उसके लिए 10 कदम आगे चल रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे जिस पैटर्न से भी यूनिवर्सिटी पूछेगी उससे हमारा एडवांस सिस्टम बना हुआ है। तो आप घबराएं ना, तो चाहे कैसा भी एग्जाम आ जाए आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर होके जाओगे यहाँ से, ये मेरा वादा है सभी से। तो सभी सब्जेक्ट्स को लेकर आपने आज स्कॉलरशिप टेस्ट लिया था, जो आपका एनडीए भी था जिसके अंदर नीट भी है, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी और वीएलडी भी। तो सबसे पहले जो है अभी नज़दीक एग्ज़ाम कौन से आने वाला है और सबसे पहले किसकी तैयारी पर जोर दें? देखो, अभी बोर्ड की परीक्षाएं खत्म हुई है 10th और +2 की। अब जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट होने हैं या जो CUET के नाम से भी टेस्ट हो रहा है, आपको पता है सेंट्रल जितने भी यूनिवर्सिटी हैं इंडिया लेवल पे सब टेस्ट कंडक्ट करने लगी। पहले तो मेरिट बेस पे भी होते थे कई एडमिशन, अब वो मेरिट वाला सिस्टम खत्म हो गया। अब हर बच्चे को +2 के बाद 10th के बाद कॉम्पिटिशन देना ही पड़ेगा किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो उस चीज़ के लिए जो प्रिपरेशन है या तैयारी की जो जरूरत है वो हमने सारे अपने सिस्टम रेडी कर लिया है। और अकेडमी में जो एग्जाम हमने आज स्कॉलरशिप टेस्ट लिया उसमें जो एडमिशन लेंगे हम 8th क्लास के बाद ही एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं हमारे पास। 9th क्लास से लेकर 12th क्लास IIT PMT के साथ तैयारी करवाई जाती है उनको। इसी तरह से डिफेंस की अलग विंग बना दी है हमने, उसमें डिफेंस में NDA, नेवी, एयरफोर्स, उनकी तैयारियां चल रही हैं। इसी तरह से जो BSc एग्रीकल्चर है उसके लिए अलग विंग बना दी गई हैं। जो वेटनरी के कोर्स हैं VLDA, VS और डेयरी टेक्नोलॉजी, उनके लिए अलग से टीम बना दी गई है। तो कोई भी घबराने की दिक्कत इशू नहीं है। हर बच्चे का जो टेस्ट लिया गया है उसके हमने फ़िल्टर लगा दिए, ये बच्चे एग्रीकल्चर में बेस्ट करेंगे, ये वेटनरी में अच्छा काम कर सकते हैं, या ये बच्चे IIT NEET में अच्छा करेंगे। तो सबके फ़िल्टर लगा के उनमें बच्चों को हम चूज़ कर लेंगे भी कौन सा बच्चा किस कोर्स में बेस्ट जाएगा। साथियों, आपने देखा कि किस तरीके से डायरेक्टर इंजीनियर सुरेंद्र पूनिया ने हमें जानकारी पूरी दी है। तो इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा भी, कुछ देर पहले जब पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का जब सेमिनार चल रहा था तो इंजीनियर सुरेंद्र पूनिया ने एक बात कही थी कि 1 या 2 नंबर भी जो है मायने रखते हैं, बहुत बड़ा ज़्यादा मायने रखते हैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर। जब सेम नंबर के ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है तो 1 नंबर बहुत मायने रखता है, और उस 1 नंबर को आगे लाने के लिए 1 नंबर से पीछे ना रह जाए, इसकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। जो बच्चे स्वयं अपनी तैयारियाँ कर सकते हैं, घर पर रहते हुए तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर लेकिन जिन्हें थोड़ा भी डाउट है कि वो खुद तैयारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो कंपटीशन एग्जाम देकर जो है आगे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और उन्हें कहीं भी अगर डाउट है कि वो तैयारी नहीं कर पा रहे तो उन्हें कोचिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, और उसके लिए एक्सपर्ट्स कोचिंग की ज़रूरत होती है। और उसी एक्सपर्ट्स कोचिंग में से सबसे बेस्ट जो अगर हम कहें हिसार के अंदर पिछले कई सालों से जो बेस्ट कोचिंग दे रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की, आवर्स अकेडमी ऋषिनगर में स्थित है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से कोचिंग दे रही है। तो अगर आपको भी अपना भविष्य बनाना है तो कोचिंग के लिए आप आवर्स अकेडमी ऋषिनगर पहुँच सकते हैं। मैं संयम जैन, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार।